महापुरुषों, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की कहानी खुद उन्हीं की जुबानी दास को समय समय पर सुनने को मिलती रही। दास ने पूरे 15 वर्ष उनके चरण कमलों में व्यतीत किए और उनके अंतिम समय से कुछ दिन पहले उनसे वार्तालाप करके उनके संबंध में जानकारी प्राप्त की। इस प्रकार दास ने उनकी जो कहानी खुद उन्हीं की जुबानी सुनी या जानी, उसका संक्षिप्त वर्णन दास यहाँ करना चाह रहा है, ताकि जीवन में थके हारे निराश लोगों को जीवन जीने की प्रेरणा मिल सके, जिससे वे भी अपने जीवन को सही दिशा देकर अपने मानव जीवन को सफल, सुखद और सार्थक बना सके। एक दिन दास जब बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के चरणों में उनके जीवन के बारे में कुछ जानने के लिए उपस्थित हुआ तो उन्होंने फरमाया, शास्त्री जी, मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूँ जो पूर्ण रूप से आध्यात्मिकता के रंग में रंगा हुआ था। साथ ही साथ मुझे मेहनत करने की रुचि मेरे पिता अर्थात शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी से विरासत में प्राप्त हुई। वह बेकरी की भट्ठी पर काम करते रहे और शुरू के जीवन में बोझ ढोने वाले कुली का काम भी किया। उनके परिश्रमी जीवन का प्रभाव मेरे अंदर सहज में ही आ गया है। मेरी माता बुधवंती जी भी पूरी लगन और मेहनत से काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। मेरी माता जी, जिन्हें प्यार से संगते जगत माता जी के नाम से पुकारते थे, सचमुच भोलेपन, कोमलता, सादगी, सरलता, प्रेम और मिठास की सजीव मूर्ति थी। उन्होंने कभी भी हुजूर शहंशाह जी की सुपत्नी होने के कारण अपने आप को विशेष नहीं माना था। जहां पाकिस्तान में अपने गुरु बाबा बूटा सिंह जी को घर में ठहराकर उनकी और उनके परिवार और आए हुए संतों की दिन रात सेवा की, वहीं उन्होंने भारत में दिल्ली आकर भी हर संत, हर सेवादार की निष्काम सेवा की और सभी को ममता के आंचल में संभाला, संवारा और निखारा। यह सादगी, कोमलता, मेहनत, लगन और सेवा भावना के संस्कार मुझे अपने माता पिता से ही प्राप्त हुए। शहंशाह जी का परोपकारी व कल्याणकारी जीवन तो किसी से नहीं छिपा। हुजूर शहंशाह जी व बाबा बूटा सिंह जी महाराज से मिली तालीम के परिणाम स्वरूप ही आज यह मानवता की सेवा का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। इसका परिणाम यह निकला कि हम परिवार के सब सदस्य जहां इस निरंकार प्रभु को अंग संग जानकर इस महा आनंद में डूबे रहते थे, वहीं दूसरी तरफ हर कार्य को बड़ी लगन और मेहनत से करने में एक अजीब सी खुशी का अनुभव भी करते थे, क्योंकि हमारे माता पिता अपना अधिकांश समय सेवा, सिमरन और सत्संग में व्यतीत करते थे। अपने गुरु बाबा बूटा सिंह जी की तन मन धन से सेवा करने में कभी पीछे नहीं रहते थे। इसलिए इस वातावरण का हम पर भी गहरा असर पड़ने लगा। मुझे आज भी याद है कि मैंने जहां बाबा बूटा सिंह जी की गोद में बैठकर अपना बचपन व्यतीत किया, वहीं स्कूल की पढ़ाई भी दिल लगाकर की। मुझे याद है कि मैं 8वीं से 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई के साथ साथ मोटर पार्ट्स की जानकारी भी प्राप्त करने लग गया था। निसंकोच हमारे पास खाने पीने पहनने की कोई कमी नहीं थी, परंतु सेवा और सत्संग के लिए जितनी सामर्थ्य की आवश्यकता थी वह प्राप्त नहीं थी। मुझे यह तो स्पष्ट हो गया था कि परलोक तो बाबा बूटा सिंह जी की कृपा से सफल हो चुका है,
परंतु सेवा में मुझे जितना योगदान देने का चाव था, उस दौड़ में मैं बहुत पीछे था। मेरा विश्वास था कि भक्त का लोक भी हर पहलू से सुखी होना चाहिए और परलोक भी इसका एकमात्र साधन है सेवा। खैर, समय गुजरता गया। धीरे धीरे आर्थिक क्षेत्र में शहंशाह जी का हाथ बटाने के ध्यान से मैं बाबू महादेव सिंह जी के पास स्पेयर पार्ट्स वाली दुकान पर जाने लगा। 22 अप्रैल 1947 को दातार की कृपा से मेरा विवाह बहुत सुघड़ सयानी और गुरुमत के रंग में रंगी हुई तुम्हारी माताजी कुलवंत कौर के साथ हो गया। कुलवंत ने जीवन के हर कदम पर जिस तरह मेरा साथ दिया, वह अब किसी से छिपा नहीं। इन्होंने मुझे कभी भी किसी परेशानी में नहीं पड़ने दिया, बल्कि घर के बाकी सदस्यों के साथ सदा गुरुमत भरा व्यवहार रखा। शहंशाह जी की इन्होंने सदा गुरु रूप में ही पूजा की। इतना कहकर हुजूर खामोश हो गए। दास को एकदम ध्यान आया कि भारत के विभाजन के समय तो बाबा जी की शादी को कुछ ही महीने हुए होंगे। इस विभाजन का आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ा, यह भी जानना चाहिए। दास ने खामोशी तोड़ते हुए पूछा। बाबा जी, देश के विभाजन के समय तो आपको भी बहुत कुछ सहन करना पड़ा होगा। आपने उस समय कैसा महसूस किया? दास की उत्सुकता को देखते हुए बाबा जी ने फरमाना शुरू किया। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे यह सारा का सारा खेल कुछ मजहबी जुनूनियों और स्वार्थी लोगों का ही था। उन्हीं के कारण ही एक परिवार की तरह रहने वाले हिंदू, सिख व मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। मेरा आज भी यह मानना है कि जिन मुसलमानों ने या हिंदू सिखों ने एक दूसरे पर वार किए, मासूम बच्चों व कमजोर औरतों को मौत के घाट उतार दिया, वे बुनियादी तौर पर इस फितरत वाले नहीं थे। मगर जुनून कैसा भी हो, आदमी की समझ पर पर्दा डाल देता है और आदमी को आदमी का दुश्मन बना देता है। शैतानियत के इस रूप को देखकर उस समय मेरे अंदर से एक आवाज निकली थी कि मैं जान की बाजी लगाकर भी मानव समाज से फिरका परस्ती, तंग नजरी, जुनूनियत को खत्म करने का जी तोड़ यत्न करूंगा, क्योंकि शहंशाह जी की शिक्षा व आशीर्वाद से मेरे जीवन को उद्देश्य मिल चुका था। देखते ही देखते हमें भी उस मजहबी जुनून का शिकार होना पड़ा था। मजबूरन सरकार ने हम जैसे रिफ्यूजियों के लिए रावलपिंडी में एक कैंप बनवाया, जिसका नाम वाह कैंप रखा गया। हमारा परिवार भी दूसरों की तरह उस कैंप में समय व्यतीत करने के लिए मजबूर था, परंतु मुझे अपने माता पिता और बाबा बूटा सिंह जी से प्राप्त हुए संस्कारों ने मजबूर कर दिया कि बेकार बैठकर सरकारी खाना ना खाऊं। इसलिए मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि यहाँ रहने वाला हर आदमी मेरा अपना ही अंग है। मुझे उस दिन भी बाबा बूटा सिंह जी की आवाज़ कानों में सुनाई पड़ रही थी कि हम सब एक ही पिता की संतान हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे वह पुकार पुकार कर कह रहे हों कि यह सभी तुम्हारे भाई बहन हैं, उठकर खड़ा हो जा और इनकी सेवा में लग जा। मैं और मेरे जीजा गोविंद सिंह जी बाहर से लकड़ियां काट कर लाते, जिनसे ईंटों के चूल्हों पर खाना पकता, जिसे कैंप के शरणार्थी जो भी इच्छुक होते हमारे साथ मिल बैठकर खाते और इस प्रकार साझेपन और प्रीति प्यार का उदाहरण पेश करते। हमारे अपने पास
बांटने को तो कुछ खास नहीं था, मगर सरकार से आया हुआ सामान मैं बांटने में लगा रहता। मेरे बारे में आपको कई लोगों ने सुनाया होगा कि मैं अपने परिवार वालों की परवाह किए बिना दूसरों की बढ़ चढ़कर सेवा करता था, मगर यह बात शायद ठीक नहीं है। मेरे मन में तो कोई भी अपना पराया नहीं था। मैं हर जरूरतमंद की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करता रहा, चाहे वह जरूरतमंद मेरे परिवार का कोई सदस्य था या कहने मात्र के लिए किसी दूसरे परिवार का। मैं आज बाबा बूटा सिंह जी और बाबा अवतार सिंह जी का एहसानमंद हूँ, जिन्होंने मुझे रूहानियत का पाठ पढ़ाया, जिसने मेरे मन में यह भाव पैदा कर दिया कि मैं हर घट में अपने सतगुरु के दर्शन करूं। हर एक की सेवा करके मैं ऐसा अनुभव करने लगा जैसे कि मैं अपने माता पिता या गुरु की सेवा कर रहा हूं। मैं भी आम बच्चों की तरह बच्चा ही था। आम बच्चों की तरह ही मेरा जन्म भी एक साधारण से परिवार में ही हुआ। मेहनत करके मेरे माता पिता ने मेरा पालन पोषण भी वैसे ही किया जैसे बाकी बच्चों का पालन पोषण उनके माता पिता मेहनत करके करते हैं। मेरी पढ़ाई भी बाकी बच्चों की तरह ही हुई। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि मैं कोई चमत्कारी व्यक्तित्व लेकर पैदा नहीं हुआ। मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया है वह केवल और केवल मेरे सतगुरु की रहमत, माता पिता के आशीर्वाद और परिवार के सहयोग से ही प्राप्त हुआ है। वैसे एक इंसान को जो मेहनत करनी चाहिए वह मैंने की। माता पिता गुरु का जो सहयोग प्राप्त होना चाहिए वह सब कुछ मुझे मिला। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि मैंने आम आदमी की तरह ही जीवन जिया और आज भी आम आदमी की तरह ही जी रहा हूँ। आम आदमी को जिस तरह मेहनत मुशक्कत करनी, सोच समझ से काम लेना, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना और पत्नी, बच्चों व रिश्तेदारों को साथ लेकर चलना चाहिए, ऐसा करने में मैं हमेशा ही प्रयत्नशील रहा हूँ। उसका फल भी सफलता के रूप में मुझे प्राप्त हुआ। मैंने अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सोने जागने, खाने पीने में कभी कोई लापरवाही नहीं की और मन के बारे में तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अपने माता पिता व सतगुरु की कृपा से मन सहज में ही विशाल बन चुका था और धन कमाने के लिए मेहनत, मुशक्कत, ईमानदारी, नेक नियति आदि जिन गुणों की आवश्यकता होती है वह भी मुझे अपने माता पिता व सतगुरु से विरासत में ही मिल चुके थे। बाबा जी के यह वचन सुनकर दास अपने मन की तरंग को बस में ना रख सका, इसलिए जैसे ही सतगुरु बाबा जी कुछ रुके, दास ने एकदम कहा, बाबा जी, दास ने तो पहले ही सुना हुआ है कि आप बचपन से ही एक विलक्षण व्यक्तित्व के मालिक रहे हैं। आप जी के वचन सुनकर अब इस विचार की पुष्टि हो रही है। दास की बात सुनकर बाबा जी कहने लगे, नहीं शास्त्री साहब, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो कहना चाहता हूँ कि हर आदमी आगे बढ़ सकता है। इस मालिक ने हर एक को काम करने की और काम करके सफलता प्राप्त करने की पूरी बख्शीश दे रखी है। अब अगर कोई चाहे तो इस बख्शीश का लाभ उठा ले सकता है, ना चाहे तो उसकी अपनी मर्जी। यदि माता पिता अपने बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो उन्हें अपने बच्चों को अपने जीवन की मिसाल के द्वारा शिक्षा देनी चाहिए और घर में स्वस्थ और अनुकूल माहौल देना चाहिए ताकि बच्चे किसी में चमत्कार
या किस्मत की तरफ ना झांकते रहें, बल्कि कुदरत के कानून के मुताबिक हर काम को पूरा करने के लिए मेहनत करें। ईमानदारी व नेक नियति का दामन कभी न छोड़ें। मैं मानता हूँ कि पिछले जन्मों के संस्कार मनुष्य के मददगार भी होते हैं और उसके रास्ते की रुकावट भी बन सकते हैं, पर आदमी इन संस्कारों को अपने वर्तमान के कर्मों द्वारा नई दिशा दे सकता है, नया जीवन जीकर दुनिया में नई मिसाल कायम कर सकता है। मेरा पक्का यकीन है कि आदमी अपनी तकदीर को अपनी तदबीर, गुरु की कृपा और संत महापुरुषों के आशीर्वाद द्वारा बदल सकता है। उसे ऐसा करने में अनेक रुकावटों का भी सामना करना पड़े। कहते कहते बाबा जी खामोश हो गए। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद हुजूर फिर फरमाने लगे, हम वाह कैंप से हिंदुस्तान पहुँचे। कुछ लोग पहले ही भारत पहुँच चुके थे। महापुरुषों और अन्य लोगों को जो सामान वाह कैंप में रह गया था, दातार की कृपा से वह भी लेकर हम मालगाड़ी से भारत पहुँच गए। इतना कहकर हुजूर उठ खड़े हो गए और कहने लगे, बाकी कहानी शाम को। आप कमरे से बाहर चले गए और दास यादों का यह सारा खजाना समेटे हुए घर की तरफ चल पड़ा। दास बार बार यह सोचने पर मजबूर हो रहा था कि यह सतगुरु है तो एक विलक्षण व्यक्तित्व का स्वामी, परंतु अपने आप को यह साधारण मनुष्य की भांति प्रस्तुत कर रहा है। यह इन रब्बी पुरुषों का आदिकाल से ही चलन रहा है कि ये निरंकार का साकार रूप होते हुए भी मानव को समझाने के लिए अपने आप को मानव के स्तर पर लाकर मानवता का मार्गदर्शन करते हैं। पल भर में ही मेरे मन के तार तरंगित हो उठे और अंदर ही अंदर एक आवाज गूंजने लगी कि यह संदेश भरी आवाज है जिसे मुझे दुनिया तक अवश्य पहुंचाना होगा। शाम को निश्चित समय पर दास फिर हुजूर बाबा जी के सामने बैठ गया। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए फरमाना शुरू किया, शास्त्री साहब, वैसे तो मैंने जो कुछ भी कहना था सुबह ही कह दिया है, मगर लगता है आप मेरी पूरी कहानी मेरी ही जुबानी सुनने का ध्यान बनाए बैठे हैं। आपके प्रेम में बंधा हुआ ही आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली पहुंचकर मेरे पिता बाबा अवतार सिंह जी पूरी तरह इस सत्य के प्रचार में जुट गए थे। अब उनसे दुनियावी काम करवाना ठीक नहीं था। मैं दिल ही दिल में निश्चय कर चुका था कि अब घर की पूरी जिम्मेदारी निभाने में मुझे किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। उस समय तक पूज्य गोपाल सिंह प्रेमी, पूज्य बाबू महादेव सिंह जी मोरी गेट में मोटर पार्ट्स का काम शुरू कर चुके थे। शहंशाह जी से इजाज़त लेकर दास भी उनके साथ काम करने में जुट गया। मेहनत हमेशा फल लाती है। दातार की असीम कृपा से हमारी मेहनत भी रंग लाई। फिर हमें कश्मीरी गेट में एक दुकान मिल गई। हमने वहां काम करना शुरू कर दिया। शास्त्री जी, हमारी मेहनत और सद्व्यवहार की बदौलत धीरे धीरे कारोबार इतना बढ़ गया कि मैं अपने साथियों को साथ लेकर दिल्ली और जालंधर में और 2-3 दुकान खोलने में सफल हो गया। मैं यह जरूर कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने पिता को पिता तो माना ही था, मगर पिता से बढ़कर उनकी सेवा, पूजा और इबादत गुरु रूप में की थी। जालंधर का काम जब चल पड़ा तो इशारा पाकर मैं दिल्ली वापस आ गया। दिल्ली आकर मैं शहंशाह जी का ड्राइवर बनकर उनको स्थान स्थान पर सत्संग ले जाने की ड्यूटी करने लग गया। निरंकारी कोठी में ही एक छोटी सी वर्कशॉप खोल ली, जहां प्रचार में जाने वाली गाड़ियों की मरम्मत करने में भी मैं दिलचस्पी लेने लगा। सत्संग में मैं भाग तो अवश्य लेता था, मगर सत्संग में खड़े होकर बोलने से या आगे बैठने से मैं हमेशा ही झिझकता रहा। पीछे ही जोड़ों में बैठकर महापुरुषों के साथ सत्संग का आनंद लेता था और वहीं से उठकर अपनी सेवा में जुट जाता था।
एक दिन शहंशाह जी ने विशाल सत्संग में मुझे अपना आसन संभालने का आदेश दिया। शास्त्री जी, आप अच्छी तरह समझ सकते हो कि उस समय मेरी हालत क्या हुई होगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगर मैं हाँ करता तो मेरे अंदर जिम्मेदारी को संभालने की कोई भी काबिलियत या लियाकत नहीं थी। ना ही मुझे बोलना आता था, ना ही किसी धार्मिक ग्रंथ को मैंने पढ़ा या पाठ किया था, परंतु ना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि शहंशाह जी के सामने ना करने का आज तक कभी हौसला ही नहीं कर पाया था। खैर, दिसंबर 1962 से यह जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मेरा सौभाग्य यह रहा कि इसके बाद भी लगभग 6-7 वर्ष मुझे शहंशाह जी का आशीर्वाद निरंतर मिलता रहा। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते उनकी सरपरस्ती में धीरे धीरे मैं इस जिम्मेदारी को निभाने में मन लगाकर जुट गया। शहंशाह जी के आशीर्वाद, संगतों के सहयोग और निरंकार प्रभु की इच्छा ने मुझे यह जिम्मेदारी संभालने लायक बना दिया। मैं भी हर संभव कोशिश करता रहा कि अपनी जिम्मेदारी को लगन ईमानदारी से निभा सकूं। इससे भी बढ़कर निरंकार जिस घट से जो भी काम लेना चाहे ले लेता है, ऐसा ही मेरे साथ हुआ। बाबा जी यह वचन उच्चारण कर रहे थे कि दास के हृदय में ख्याल आया कि इतिहास गवाह है कि जिन्हें भी गुरगद्दी मिली उन्होंने गुरसिक्खी रूप में सपने में भी कभी इसकी इच्छा नहीं की थी। बाबा जी फिर आगे फरमाने लगे, मेरा विश्वास है कि किसी काम को पूरा करने के लिए जहाँ लगन, ईमानदारी और नेक नियति की आवश्यकता होती है, वहाँ सही योजना का कोई कम योगदान नहीं होता। इसलिए इस मिशन के प्रचार को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई योजना बनाने के समय मुझे लगातार ध्यान रहता है कि इनको अमली रूप देने के लिए कोई अकेला आदमी सफल नहीं हो सकता, बल्कि उस योजना को पूरा करने के लिए सैकड़ों हजारों हाथों की आवश्यकता पड़ती है। शास्त्री जी, आपको पता ही है कि मैंने अपने मिशन के जिम्मेदार महापुरुषों को 3 बार विचार विमर्श करने के लिए बुलाया। 2 बार मसूरी में और 1 बार लुधियाना में, और इन महापुरुषों की कोशिशों का यही नतीजा है कि मिशन दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। सत्य की आवाज देश के कोने कोने में और दूर देशों में फैलने लगी। थोड़ी देर खामोश रहकर हुजूर फिर फरमाने लगे, मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी आपकी राजमाता ने भी हर रूप में, हर क्षेत्र में मेरा पूरा सहयोग दिया। आज निरंकारी मिशन में बहनें, बच्चियां और माताएं जो इतनी बड़ी गिनती में दिखाई देती हैं, यह सारा का सारा पुण्य प्रताप आपकी माता का ही है। जो समय मेरा गृहस्थ के फर्जों में लगाना चाहिए था, वह आपकी माता के कारण बच गया और मैं अपना सारा समय सत्य की आवाज को घर घर पहुंचाने में दे पाया हूँ। इसने बच्चों को भी किस तरह गुरुमत के रंग में रंगा है, यह शायद ही किसी से छिपा हो। इतना कहकर आप उठकर बाहर चले गए। दास भी कॉपी पेंसिल उठाकर अपने दफ्तर की ओर चल पड़ा। दूसरे दिन अवसर पाकर दास फिर बाबा जी के पास उपस्थित हो गया। दास को देखकर बाबा जी मुस्कुरा पड़े। इससे दास को अपनी मन की बात कहने का साहस मिल गया। दास ने कहा, बाबा जी, एक प्रश्न मन में बार बार उठ रहा है कि हमारा मिशन सच्चाई, प्रीत, प्यार, नम्रता और इंसानियत पर आधारित है। हम हमेशा सदैव सभी के भले की कामना ही करते हैं, फिर हमारे मिशन के साथ विरोध और टकराव क्यों हो रहा है? हम तो किसी को कुछ कहते ही नहीं। यह सुनकर बाबा जी फरमाने लगे, शास्त्री जी, आप तो जानते ही हैं कि सत्य के प्रचार में रुकावट डालना कोई नई बात नहीं। सत्य का रूप तभी निखर कर सामने आता है जब तप और त्याग की भट्ठी में से गुजरता है। पुरातन इतिहास इस बात का गवाह है कि सत्य की राह पर चलने वालों को विरोध, क्रोध का सामना करना ही पड़ा है। उन्हें अपने प्राणों तक का बलिदान देना पड़ा है। हमारा मिशन क्योंकि सत्य की राह पर लगातार बढ़ रहा है, इसलिए इसे भी कुर्बानी की राह पर चलना पड़ रहा है। कुर्बानी के बिना कोई कामयाबी नसीब नहीं होती।
आप देख रहे हैं कि कभी पठानकोट, कभी गदिया, कभी घुमान, कभी अमृतसर और कभी कानपुर में जानलेवा हमले हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही दुर्ग में घातक हमला हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सत्य के फैलाव के लिए कुर्बानियां दिए बिना इस मिशन की सही तस्वीर लोगों के सामने नहीं आ सकेगी। यह कहते कहते बाबा जी एकदम खामोश हो गए। कुछ क्षण बाद खामोशी को तोड़ते हुए स्वयं ही फरमाने लगे, 1963 से लेकर 1980 तक का मेरा हर कदम आपके सामने है। आप मुझसे बेहतर इस मिशन की कहानी जानते हैं। सब कुछ आपकी आंखों के सामने से ही गुजर रहा है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि लोग अगर सुख की जिंदगी जीना चाहते हैं तो उन्हें किसी चमत्कार या किस्मत का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि कुदरत के कानून के मुताबिक जिस मेहनत, ईमानदारी, नेक नियत और लगन की जरूरत है, उससे कभी जी चुराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उठते उठते हुजूर ने फरमाया, हाँ मैं मानता हूँ कि इसके लिए एक अच्छे वातावरण की आवश्यकता पड़ती है और आदमी को उस वातावरण की खोज करते रहना चाहिए। संतों की संगत, उनका परामर्श और आशीर्वाद आदमी को ऊंचाइयों की तरफ ले जाने में मददगार होते हैं, मगर यह सच्चे सुच्चे लोग निराकार प्रभु की कृपा से ही मिलते हैं। इसलिए निराकार प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें सदा सत्संग, सेवा, सिमरन में अपना मन लगाए रखना चाहिए। मन को ऐसे कामों में लगाए रखने के लिए सतगुरु पर दृढ़ विश्वास बहुत आवश्यक है। इस प्रकार सतगुरु से मार्गदर्शन लेकर मेहनत तब त्याग के रास्ते पर चलते हुए हर कोई आगे से आगे बढ़ सकता है। याद रखो कि तरक्की किसी खास आदमी की मलकियत नहीं, बल्कि हर वह आदमी इसे प्राप्त कर सकता है जो मेहनत, ईमानदारी, नेक नियति और विश्वास के साथ आगे बढ़ता रहता है। कहते कहते हुजूर कमरे से बाहर चले गए। मैं समझ गया कि हुजूर बाबा जी ने जो कुछ कहना था कह दिया है। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस समय की आवाज को इसी तन्मयता से, उसी लगन और तप त्याग के साथ, मेहनत मुशक्कत के साथ, सतगुरु और संतों के आशीर्वाद के साथ घर घर पहुंचाने में दिन रात एक कर दें, ताकि जहां हम सुखी हुए हैं वहीं दुनिया को भी सुख की इस राह पर चलाकर सुखी कर सके। हुजूर बाबा जी तो कहानी को विराम देकर बाहर चले गए, मगर दास के रोम रोम में से एक तरंग उठी जिसने मेरे इस विश्वास को दृढ़ कर दिया कि यह तो इन रब्बी पुरुषों का बड़प्पन होता है कि यह सभी शक्तियों के स्वामी होते हुए भी, निराकार का साकार रूप होते हुए भी स्वयं को एक साधारण इंसान की तरह प्रस्तुत करते हैं, जबकि एक साधारण इंसान का सदैव यही प्रयत्न होता है कि वह अपने आप को विशेष रूप में प्रस्तुत कर सके। दास को एकदम ध्यान आया कि जैसे बच्चे को चलाना सिखाने के लिए बड़े बुजुर्ग नीचे झुककर उसकी उंगली पकड़ते हैं, तथा बहुत विद्वान शिक्षक भी बच्चे को पढ़ाने के लिए क ख ग को बार बार दोहराते हैं, और जब अक्षरों की पहचान हो जाती है तो बच्चे के बौद्धिक स्तर के अनुसार ही उसे पढ़ाते जाते हैं। शिक्षक की विद्वता के सागर से अनभिज्ञ बच्चा कभी कभी यह भी समझ बैठता है कि शायद शिक्षक का ज्ञान सागर इतना ही होगा। इसी तरह यह रब्बी पुरुष भी दैवी खजानों के स्वामी होते हैं। इनकी कृपा दृष्टि भाग्य पलट सकती है। इनका आशीर्वाद बिगड़े काम को संवार सकता है। इनका ध्यान मनुष्य के अंतःकरण को रोशन कर सकता है। इनका दर्शन नैनी सुख, कलेजे ठंड डालने वाला और इनके तदबीरें मानवता की तकदीर पलटने वाली होती हैं। परंतु यह दैवी शक्तियों के स्वामी मानव को मानव बनाकर जीने का ढंग बताने के लिए हर वह कर्म करते हैं जो मानव को इस समाज व दुनिया में रहते हुए करने चाहिए। यही कुछ कर सकना ही मानव जीवन की सफलता है। इसलिए इनका सारा यत्न मानव को मानवता सिखाने के लिए ही होता है। इनका यही रूप साधारण इंसान को इन्हें आसानी से समझने नहीं देता। सत्य तो यह है कि यह रब्बी पुरुष मेहनत, लगन, नेक नियति और कर्म को महानता देते हैं, ताकि कहीं लोग कर्महीन न बन जाएं। जबकि यह अटल सच्चाई है कि कर्म और कर्म का फल मिलता ही बख्शीश से है।
अगर यह रब्बी पुरुष चमत्कार करके लोगों को एकत्रित करना चाहे तो एक पल में एकत्रित कर सकते हैं, परंतु यह किसी चमत्कार अथवा जादू के द्वारा संसार में परिवर्तन लाने की अपेक्षा इंसान की सोच, विचार और भावनाओं को सही दिशा देकर खामोश क्रांति लाते हैं। और यही कुछ बाबा गुरबचन सिंह जी ने किया। जीवन के हर कदम और हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देने के लिए उन्होंने स्वयं को ऐसा जीवन जीकर दिखाया जैसा वह औरों से चाहते हैं। यही उनकी महानता व बड़प्पन था। महापुरुषों, बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।